बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बर है आपके लिए कि कमिश्नर लाहौर को तब्दील कर दिया गया है। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब पे जब भी कोई मुसीबत पड़ी है तो बजाय इसके कि उस्मान बुज़दार से पूछा जाए कि ये क्यों हुआ, इससे पहले कि उनसे जवाब तलब किया जाए, वो मामला दबाने के लिए वो बंदा ही फारग कर देते हैं। यानी कितने सारे आईजी चले गए यहाँ से, बहुत सारे चीफ सेक्रेटरीज चले गए यहाँ से, सेक्रेटरीज का तो तबाही फेर दी इन्होंने। इरीगेशन के महकमे के अंदर ही सिर्फ 6 बंदे 7 बंदे चेंज कर दिए। हर महकमे के अंदर तबाही फेरी है इन्होंने। और कोई बंदा भी यहाँ टिक के काम नहीं कर सकता पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए, क्योंकि वो अकेले ही टिक के काम करते हैं। और इस मरतबा भी इन्होंने यही किया। बजाय इसके कि वो इस सवाल का जवाब देते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब आपने क्यों कमिश्नर लाहौर को दबाव डाला कि वो मलिक रियाज की सोसाइटी जो बैरिया टाउन है वहाँ पे अपना लीगल वर्क करने के लिए जो गए हैं वहाँ से वापस आ जाएं। क्यों आपने डीसी लाहौर को वहाँ से वापस बुलवाया ज़बरदस्ती और ये कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं ये गलत काम करने के लिए, और आपने इसका जवाब भी नहीं दिया कि आपने सुप्रीम कोर्ट से क्यों मामला वापस उठा लिया, जबकि मलिक रियाज साहब के ख़िलाफ़ बड़ा मजबूत आपका सारा मामला था और आप हाई कोर्ट से तमाम जजेस ने आपकी हमायत की थी, आपको हर तरह का रिलीफ मिला था। तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को क्यों वापस बुलवा लिया मलिक रियाज साहब को फेवर देने के लिए। फिर इमरान खान साहब के कहने के बावजूद कि आप काम शुरू करें, आपने काम क्यों रोका। और दूसरा, आपने काम तो रोका ही रोका, लेकिन आपने हुकूमत पंजाब का नुकसान किया। 1 साल का 150 करोड़ रुपया आपका जेब से नहीं जाएगा, ये कौम की जेब से जाएगा। तो जब भी उस्मान बुज़दार साहब के सामने कोई सवालात आते हैं वो एक आधा बकरा ज़िबा कर देते हैं, कुर्बानी बली कुर्बानी देते हैं। वो उनको लगता है कि ये मैं कुर्बानी दूंगा, ये सदका हो गया मेरी तरफ से। तो 1 2 4 ब्यूरोक्रेट वो ज़िबा कर देते हैं हर दफ़ा। और इस दफ़ा उन्होंने ज़िबा किया है आसिफ बिलाल लोधी को, जो कमिश्नर लाहौर थे। और ये डॉक्यूमेंट आप देख लें, इनको मेरे पास जो पेपर है उसके मुताबिक इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ से हटा दिया गया लाहौर के कमिश्नर के होते थे 5 दिन के बाद। यानी 5 दिन पहले एक बंदा आया, मैंने स्टोरी की, इस बंदे को स्टोरी से लेना तो नहीं कुछ नहीं, और इसको हटा दिया गया। अब इसमें मुझे जो शक है वो ये है कि इस बंदे को शायद इसलिए हटाया गया कि इसने मेरे साथ आज बात की है और ये इस चीज़ को चेक कर रहे थे। और भी कुछ शकूक है मुझे, मैं इन चीज़ों को चेक करूँगा और मुझे पता चल जाएगा कि इस कमिश्नर को क्यों हटाया और वज़ीर आला पंजाब अब क्या चाह रहे हैं। बहरहाल ये बात तय है कि जो बंदा 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता नहीं हुआ उसको आए हुए, और उस बंदे को कमिश्नर लाहौर लगाया। और अभी आज उसने मुझे कमिटमेंट दी है सिर्फ टेलीफोन पे। उसने मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की कमिटमेंट दी है कि एक तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस को परसू करूंगा मलिक रियाज के खिलाफ, और दूसरी उसने मुझे कमिटमेंट दी सिर्फ टेलीफोन पे कि मैं इस सड़क को बनाऊंगा और वहीं से बनाऊंगा जहां से कानून के मुताबिक बनती है, जहां से 2008 में तय हो गई थी, असल नक्शे के मुताबिक बनाऊंगा। तो बस 2 घंटे नहीं निकाले उसने। फिर ताकत का अंदाज़ा कीजिए और ताल्लुकात का अंदाज़ा कीजिए कि एक कमिश्नर जो कल तक मेरे लिए एक विलन था और वो काम कर रहा था दूसरी ताकतों के लिए अपने घर में मीटिंग, मैंने आपको बताया मुबैना तौर पे एसी जो है वो बड़ा मुतहर्रिक था, मैंने आपको बताया मुबैना तौर पे। फिर मैंने आपको बताया कि बाकी जो लोग सारे हैं वो उसके साथ कितने जुड़े हुए थे, तहसीलदारों की मीटिंग्स, ये वो सब। तो वो कमिश्नर कल तक तो था, लेकिन जब मैंने स्टोरी की और आज उसकी मेरे साथ बात हुई तो मैंने उससे 2 चीज़ों की गारंटी मांगी और उसने मुझे कहा ठीक है हम इसको करते हैं। बहुत खुलकर नहीं कहा, लेकिन उसने कहा जी मैं अगर नहीं करूंगा तो मैं चला जाऊंगा, ये बात उसने मुझे की थी। तो वो कमिश्नर 2 घंटे भी नहीं निकाल सका जब उसने कहा कि मैं ये सड़क बनाऊंगा। सिर्फ सड़क का नाम लिया है और 2 घंटे नहीं निकाल सका। उस्मान बुज़दार साहब ने उड़ा के मारा है, ये आप देख रहे हैं कागज। तो ये है ताकत उस्मान बुज़दार की और उनके दोस्तों की, बैरिया टाउन वाले दोस्त, उनके बड़े तगड़े दोस्त हैं ये। अब उस्मान बुज़दार साहब ने एक और कुर्बानी दे दी है, लेकिन ये उनके कितने काम आती है इसका एनालिसिस होगा आने वाले दिनों में। मुझे दोबारा इस्लामाबाद से रब्ता किया गया। कुछ दोस्त जानना चाहते थे कि मेरी ये जो मैंने स्टोरी दी है इसका सोर्स क्या बनेगा, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इस बात की खातिर जमा रखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से तो कोई नहीं बता रहा। लेकिन चलें, मैं अपना सोर्स तो बताने के लिए पाबंद नहीं हूं, लेकिन मेरी स्टोरी अगर गलत है तो आप मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं। हाँ, मुझे ये ज़रूर बताएं कि इमरान खान इस मामले में ये सड़क को रोकने में इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने इनकार किया। तो उन्होंने कहा जी हम आपके साथ सारी तफसीलात शेयर करेंगे,
लेकिन इमरान खान साहब के बारे में इस तरह का शुबा उन्होंने कहा नहीं है। बहरहाल मेरे पास एक और ख़बर है और मुझे इस पर दुख हो रहा है ख़बर देते हुए। इमरान खान साहब के कुछ स्पेशल असिस्टेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर के, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का होता है। अब मेरे पास यहाँ 7 बंदों की लिस्ट आई है। थोड़े दिन पहले आपको याद है मैंने प्रोग्राम भी किया था कि जो वो लोग जो इलेक्शन लड़के नहीं आए, वो लोग जिनको गैर मुंतखब तौर पे इमरान खान साहब ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, उनको ना सिर्फ अपनी जायदादें बतानी चाहिए, अपनी कमाई बतानी चाहिए, अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए, बल्कि ये भी पता चलना चाहिए वो किस मुल्क के शहरी हैं। तो ले ये एक रिपोर्ट आ गई मेरे पास और ये हुकूमत ने जारी की है। नदीम बाबर बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन, इनके ऊपर मैं पहले भी वीलॉग कर चुका हूँ, टीवी पे भी प्रोग्राम किया इनके बारे में। बड़ा ज़बरदस्त जाइंट है ये आदमी पावर सेक्टर का, और ख़ुद ही कारोबार भी करते हैं और ख़ुद ही कैबिनेट में भी हैं। तो नदीम बाबर साहब जो हैं ये अमरीकी शहरी हैं। जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान साहब के दोस्त, और ये बरतानिया के और नॉर्दर्न आयरलैंड के ये शहरी हैं। नदीम अफजल गोंदल ये कैनेडियन शहरी हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट हैं। शहजाद सैयद कासिम ये अमरीकी शहरी हैं। मुईद वसीम यूसुफ ये भी अमरीकी शहरी हैं। शहबाज गिल ये अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। और तानिया शाहिद, इनको कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने बुलवा के बनाया था, ये कनाडा की और सिंगापुर की शहरी हैं। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में नहीं थे तो वो ये कहते थे कि ये जो गैर मुल्की आ जाते हैं ना और आके यहाँ पे काम करते हैं, या जो कौमी असम्बली के लोग जो हैं वो गैर मुल्की हैं, या जो सेनेटर्स गैर मुल्की हैं, या जो ब्यूरोक्रेट गैर मुल्की हैं, उनके बारे में इमरान खान साहब ने हमें एक सोच दी थी। उनका ये कहना था कि इनकी वफादारी उन मुल्कों के साथ है जहाँ के ये शहरी बने हैं अपनी चॉइस के साथ। देखिए, पाकिस्तानी शहरी ये बाई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान में ये हादसाती तौर पे पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी ये पाकिस्तान में पैदा हो गए, इसलिए ये मजबूरन पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी शहरी होना इनकी चॉइस नहीं है। आपने देखा होगा कई माँ बाप जो हैं वो बच्चे पैदा करने के लिए बाहर मुल्क चले जाते हैं, बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो वहाँ चले जाते हैं। वो औरतें वहाँ पे बच्चे पैदा करती हैं और फिर वो बच्चा उस मुल्क का शहरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ चॉइस आ जाती है ना कि मेरे पास चॉइस है कि मैं किस मुल्क में पैदा होना चाह रहा हूँ। तो मेरे माँ बाप ने मुझे यूरोप में पैदा किया या अमेरिका में पैदा किया तो मैं फर्स्ट क्लास शहरी हूँ दुनिया का, तो ज़बरदस्त नेशनैलिटी है मेरी पैदा होते ही। तो लोग ऐसा करते हैं, अमीर लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, शायद आपको पता नहीं है लेकिन वो करते हैं। हर साल औरतें बच्चे जन्मने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाती हैं और वहाँ बच्चे पैदा करके उनको उन मुल्कों का शहरी बनाती हैं और फिर उनको वापस पाकिस्तान ले आती हैं। तो वो गैर मुल्की होते हैं, उनकी जो पैदाइश है वो वहाँ पे होती है। तो ये जो लोग हैं जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिया आपको, इनके पास चॉइस नहीं थी कि ये किस मुल्क में पैदा हों, क्योंकि ये माँ के पेट में थे। तो जब ये पैदा हो गए तो उसके बाद इनके पास चॉइस थी कि ये किस मुल्क के शहरी बनना चाहते हैं, किस मुल्क से ये प्यार करते हैं, कहाँ ये अपने आप को ज़्यादा महफूज और बेहतर महसूस करते हैं। तो इनमें से ज़्यादा लोगों ने अमेरिका को, कनाडा को और बरतानिया को जो है वो मुंतखब किया है। अभी और लोगों का रिकॉर्ड आना बाकी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस बात को हमें देखना पड़ेगा कि खान साहब कहते थे कि जो लोग बाहर मुल्कों के शहरी हैं और बाय चॉइस बने हैं वो पाकिस्तान के वफादार कैसे हो सकते हैं। मलिका की वफादारी का हलफ लिया हुआ है, अमेरिका की वफादारी का हलफ है उनका, कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान के वफादार हों। उनके बच्चे वहां पे, उनकी प्रॉपर्टीज वहां पे, उनकी नेशनैलिटी वहां पे, वो इस पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाएंगे जैसे ही जंग लगेगी या मुश्किल हालात आएंगे। ये इमरान खान साहब बताते थे हमें कि ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए पाकिस्तान कमाने की जगह है। ये जहां पे बहुत सारा पैसा बनाते हैं, करप्शन करते हैं, अपने मुल्क में मुंतकिल करते हैं और बाद में बाकी जिंदगी वहां गुजारते हैं। बेशुमार पुलिस वालों को और ब्यूरोक्रेट्स को मैं जानता हूं जो इटली में रहते हैं, बूढ़े लोगों के लिए वो एक ज़बरदस्त मुल्क है। तो वो सारी ज़िंदगी करप्शन करते हैं और बुढ़ापा जाके इटली में गुजारते हैं। पाकिस्तानी हैं बहुत सारे, स्विट्ज़रलैंड में पैसा जमा करवाते हैं, बाद में इटली चले जाते हैं। ये ट्रेंड था पाकिस्तान में। तो अब ये हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे गैर मुल्की हैं जो इमरान खान साहब के आसपास हैं। खान साहब के बकौल ये गैर मुल्की पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। इनको वो गैर मुल्क जो हैं, वो जो बैरून मुल्क जिनके ये शहरी हैं, वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये जब दिल करेगा यहां से बैग उठाएंगे और अपने मुल्क में वापस चले जाएंगे, क्योंकि इनका यहां पे कोई स्टेक नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो पिंच करती है, परेशान करती है। खान साहब की चॉइस है, उनका आईनी हक है
कि वो किसी को भी इस ओहदे पे रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें ये बात समझाई थी तो मैंने ये बात यहाँ पे दोहरा दी है। आखिरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, इमरान खान साहब ने अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में बहुत दफ़ा एक बात कही थी। मैं आपको सुनवा देता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के बारे में उस दौर में क्या कहा था जब उसके ऊपर 35 रुपए का एक टैक्स लिया जाता था आपके बिलों के साथ। सुने प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा था। टीवी आप सबके बिलों से हर महीने 50 रुपए या 55 रुपए टीवी का टैक्स लगता है, किसी को पता ही नहीं है। ये 10 अरब रुपया बनता है साल का, किसी को नहीं पता कि 10 अरब रुपया किधर जा रहा है। पीटीवी जो हमारे पैसे पे चलता है, आपको पता पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, 35 रुपया कटता है, और हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। वो आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया, 1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। कभी किसी ने पूछा कि ये 1000 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं? क्या ये पीटीवी के ऊपर खर्च हो रहा है? ये पैसा किधर जा रहा है? तो नए पाकिस्तान में एक शौर रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, पैसे वाले लोगों को तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक गरीब घराने में जब आप उसका पैसा काटते हैं तो उसके ऊपर वो ये जो 50 रुपए के करीब हर रोज हर महीने देता है, ये पैसा किधर जाता है? इंशाल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ किधर जा रहा है। ये आपने सुना इमरान खान साहब को, वो हमें इस बात का शऊर दे रहे थे कि इतना अरबों रुपया इकट्ठा किया जाता है, कहां लगाते हैं? कुछ नजर आता है पीटीवी में? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि अर्तुगरुल गाजी का एक तुर्किश ड्रामा है जो एक हमें गिफ्ट के तौर पे ही आया है, वो ड्रामे के अलावा पाकिस्तान टेलीविजन पे इस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको हैरान कर दिया हो कि पिछले 50 साल में कभी नहीं हुई? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ना कोई पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट है, ना कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, ना हमने पाकिस्तान टेलीविजन के अंदर कोई बड़ी तब्दीली देखी है, ना कोई बड़ा आला लेवल का काम देखा है, बल्कि हम माजी के काम को याद करके कहते हैं कि वो ज्यादा बेहतर था। तो पाकिस्तान टेलीविजन ने कुछ भी नहीं किया, फ्रैंकली कोई तब्दीली नहीं आई, कोई स्ट्रक्चर तब्दील नहीं हुआ, नए बंदे तक नहीं रखे गए, कोई ऐसी हायरिंग्स भी नहीं हुई कि जिसकी वजह से इसके अखराजात बढ़ गए हों। लेकिन एक काम हुआ है, पाकिस्तान टेलीविजन के लिए जो 35 रुपए पहले इकट्ठे किए जाते थे बिल में, वो बढ़ाकर 100 रुपए कर दिए गए। खान साहब आपके बकौल 35 रुपए ज़्यादा थे, अब आपके लोगों ने 100 रुपया कर दिया है। इस पर नोटिस लीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे। सब लोगों से गुजारिश है अपना ख्याल रखिएगा और हमारा भी। अल्लाह हाफिज़।